मेरे प्रिय भाई और बहनों, 2-3 वर्ष पहले जब कोरोना चल रहा था, हजारों की संख्या में लोग मर रहे थे, हमारे देश में और अन्य देशों में भी। तो एक प्रार्थना करने वाले भाई ने मुझे फोन करके कहा कि स्वामी जी, बहुत सारे फादर लोग यानी पुरोहित भी मारे जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई जादू टोना कर रहा है कि फादरों को मारने के लिए। मैं थोड़ी देर चुप रहा और मैंने पूछा कि आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि पुरोहितों को कोरोना से मृत्यु ना मिले, आम आदमी मर जाए? ईश्वर ऐसा अन्यायी ईश्वर तो नहीं हो सकता है। हम सबके मन में एक बात है कि कोई अपराधी हो, पापी हो, उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो ठीक है, लेकिन जो निर्दोष है, जो प्रार्थनामय जीवन जीता है, उसके जीवन में दुर्घटना होती है तो हम सोचने लगते हैं ऐसा क्यों है। पुराने विधान में लोग सोचते थे ये ईश्वर का दंड है। कई लोग इसी तरह सोचते हैं, हमारे देश में भी बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि ईश्वर की ओर से दंड है। लेकिन नए विधान में प्रभु हमें कुछ और सिखाते हैं। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 19 में प्रभु कहते हैं, मैं जिन सबको प्यार करता हूं उन्हें डांटता और दंडित करता हूं, इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। प्रभु कहते हैं, मैं जिन सबको प्यार करता हूं उन्हें डांटता हूं और दंडित भी करता हूं, इसीलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। प्रभु कहते हैं कि ये दुख पीड़ाएं कभी कभी मेरी ओर से भेजे हुए इशारे हैं, मेरे प्रेम के इशारे। इसीलिए प्रभु कहते हैं उत्साही बनो और पश्चाताप करो। ये डांट और ये दंड उत्साही बनने का समय है और उत्साहित होने का समय है और पश्चाताप करने का समय है। लूकस की सुसमाचार के अध्याय 15 में हमें वो सुंदर दृष्टांत पढ़ने को मिलता है। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत कौन नहीं जानता है। उस धनी इंसान का दूसरा बेटा संपत्ति का अपना हिस्सा लेकर परदेश जाता है, इस उम्मीद में कि वहां जाकर मैं आजादी की जिंदगी जीऊंगा। रास्ते में ही उसका सारा धन खर्च हो जाता है और परदेश पहुंच जाता है जहां पर उसने सोचा था कि मैं एक सपने का लोक बनाऊंगा, एक सुंदर लोक बनाऊंगा। वचन में लिखा हुआ है, ईश्वर ने वहां अकाल भेजा। ईश्वर ने वहां अकाल भेजा, यानी जहां पर बारिश नहीं होती थी, किसी के पास खाने के लिए नहीं होता था और उसका पैसा भी खत्म हो गया था, जीरो पे आ गया था, उस समय ईश्वर ने वहां पर अकाल भेजा। कोई काम नहीं, अंत में उसको सुअर चराना पड़ा। जब वो सुअर चरा रहा था और ये सोच रहा था कि सुअर जो फली खा रहे हैं उसको मुझे मिल जाता, वो उसका पेट खाली हो गया, जीरो तक पहुंच गया, तंगी में आ गया। तब उसको अपने पिता की याद आती है। ईश्वर ने क्यों वहां अकाल भेजा? ताकि वो बेटा अपने पिता को याद करें और वो अपने पिता की ओर वापस लौटे। इसलिए ईश्वर ने वहां पर उस प्रदेश में अकाल भेजा ताकि वो बेटा अपने पिता को याद करें, पिता का प्रेम याद करें और अपने पिता की ओर लौटें। और ऐसा ही हुआ और हम जानते हैं पिता के पास आने से सब कुछ उसे वापस मिल जाता है।
तो कभी कभी प्रभु हमारे साथ ऐसा करता है। हम प्रज्ञा ग्रंथ में पढ़ते हैं, प्रज्ञा ग्रंथ उसके अध्याय 12 वाक्य 10 में, वहां पे लेखक कहता है, किंतु तूने धीरे धीरे दंड देकर उन्हें पश्चाताप करने का अवसर दिया। तूने धीरे धीरे दंड देकर, थोड़ा थोड़ा दंड देकर उन्हें पश्चाताप का मौका दिया। ईश्वर दुखों के द्वारा बोलता है। आपको याद होगा वो गीत है, दुख तो जीवन साथी है। अगला लाइन है, विपदाओं की सेज पर प्रभु और मुझसे मिलते हैं। कलीसिया में कितने ही ऐसे बड़े बड़े संत हैं जो विपदाओं की सेज पर प्रभु से मिले हैं। संत इग्नेशियस लयोला, असीसी के संत फ्रांसिस विपदाओं की सेज पर प्रभु से मिले हैं, दुखों की सेज पर प्रभु से मिले हैं। हमारे आश्रम से जुड़े हुए एक भाई हैं, राम भाई, आप में से कुछ लोग जानते हैं। जब वो जेल में था उस समय वो प्रभु से मिला। हमारे आश्रम में एक भाई रहते हैं, पीटर भाई, 3 साल वो तिहाड़ जेल में पड़े रहे। उन दिनों उन्होंने यीशु को पाया। तो प्रभु कभी कभी हमें छोटे छोटे दुख देते हैं ताकि हम प्रभु की ओर मुड़ें और प्रभु को पाएं। हमें विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 4 उसके वाक्य 30 में पढ़ने को मिलता है। प्रभु का वचन कहता है, जब तुम कष्ट से पीड़ित होगे और जब भविष्य में ये सब विपत्तियां तुमको आक्रांत करेंगी, तब तुम फिर अपने प्रभु ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाओगे और उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे। जब तुम कष्ट से पीड़ित होगे और जब भविष्य में ये सब विपत्तियां तुमको आक्रांत करेंगी, तब तुम फिर प्रभु अपने ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाओगे और उसकी आज्ञा का पालन करने लगोगे। एक सच्चाई है, जब हम कष्ट से घिर जाते हैं, चारों ओर से घेरे जाते हैं, जब कोई उपाय नहीं दिखता है, कोई बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिलता है, तब हम प्रभु की ओर अभिमुख होने लगते हैं। तो प्रभु हमें अपनाने के लिए, पकड़ने के लिए कभी कभी हमें छोटा छोटा दुख देते हैं। हमें नबी योना के ग्रंथ में योना के बारे में पढ़ने को मिलता है। ईश्वर ने योना को आदेश दिया कि वो निनेवे जाकर वहां के लोगों को पश्चाताप के लिए आह्वान करें। योना ने प्रभु की बात को नहीं माना। वह निनेवे के विपरीत दिशा में तर्शीश की ओर जाने वाले पानी के जहाज में बैठ गया। जहाज निकल पड़ा। भयानक तूफान जहाज को झुलसाने लगा। मल्लाहों ने, नाविकों ने चिट डालकर देखा कि किसके कारण ये हो रहा है, और चिट में योना का नाम मिला। योना ने उनके सामने सारी बातें बता दी। योना ने उनसे कहा कि आप मुझे लेकर इस समुद्र में फेंक दीजिए, आप लोग स्वतंत्र और शांति से जाएंगे। और लोगों ने ऐसा ही किया। और प्रभु ने एक मत्स्य को वहां भेजा जिसने योना को निगल लिया। योना ने सोचा कि प्रभु मुझे भूल गए हैं, मैं तो खत्म हो जाऊंगा। लेकिन उस मत्स्य ने योना को ले जाकर निनेवे के तट पर फेंक दिया, उगल दिया।
और योना खड़ा हो गया, फिर ईश्वर की आवाज सुनाई दी, पश्चाताप का संदेश सुनाओ। और योना को फिर प्रभु की उस वाणी का प्रचार करना पड़ा। जब हम लोग गलत दिशा में जाते हैं, उल्टी दिशा में जाते हैं, तो प्रभु हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा ही किया करते हैं। हमें सही मार्ग पर ले आने के लिए प्रभु अपना उपाय, अपना रास्ता निकालता है, जैसे योना के साथ हुआ था। दुर्घटनाएं, विपत्तियां, नौकरी चली जाना, इत्यादि इत्यादि। इन छोटे छोटे दुखों के द्वारा प्रभु हमें अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, हमें समझाते हैं। हमें इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 उसके वाक्य 5 से 7 तक इस प्रकार पढ़ने को मिलता है कि आप लोग धर्म ग्रंथ का ये उपदेश भूल गए हैं, जिसमें आपको पुत्र कहकर संबोधित किया गया है। मेरे पुत्र, प्रभु के अनुशासन की उपेक्षा मत करो और उसकी फटकार से हिम्मत मत हारो, क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उससे दंड देता है और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। आप जो कष्ट सहते हैं उसे पिता का दंड समझें, क्योंकि वह इसका प्रमाण है कि ईश्वर आपको पुत्र समझकर आपके साथ व्यवहार करता है। और कौन पुत्र ऐसा है जिसे पिता दंड नहीं देता है। संत पौलुस कहते हैं कि आपके जीवन में जो दुख पीड़ाएं आती हैं, वे ऐसे ही नहीं आते हैं, वे ईश्वर की ओर से छोटे छोटे दंड हैं। ईश्वर तुम्हें अनुशासित करना चाहता है, ईश्वर तुम्हें सही मार्ग दिखाना चाहता है। इसलिए ईश्वर तुम्हारे जीवन में ऐसे दंड आने देता है, ऐसी छोटी छोटी विपत्तियां आने देता है। मैं कितने ही लोगों को जानता हूं जिनके जीवन में छोटी छोटी विपत्तियां आने के बाद उनका अकल खुल गया और वे सही होने लगे। कई लोगों के बारे में माताएं जब अपने बच्चों के बारे में रोते हैं, मैं कहता हूं कि एक पिटाई उसको मिल जाएगी तो वो सुधर जाएगा। कुछ लोगों से मैं कहता हूं कि आपके बेटे को जेल जाने दो, पैसा दे देकर अपने बेटे को बचाने का प्रयास मत करो, जाने दो। वहां उसका अकल खुल जाएगा कि मैं कहां हूं। तो कभी कभी प्रभु हमें ऐसी पिटाइयां देते हैं ताकि हम अनुशासित हो जाएं, ताकि हम अनुशासित हो जाएं। एक जवान है जिसको मैंने 2 बार झापड़ मारा। उसने कहा कि उस झापड़ ने मुझे इंसान बना दिया। तो कभी कभी प्रभु भी हमें झापड़ देता है ताकि हम अनुशासित हो जाएं और सही मार्ग पर आ जाएं। आश्रम में बहुत सारे लोग अपनी पीड़ाएं लेकर आते हैं। अंततः मैं उनको समझाने का प्रयास करता हूं, ये आपके विनाश के लिए प्रभु ने नहीं दिया है, बल्कि आपके शुद्धिकरण के लिए प्रभु ने दिया है। इन पीड़ाओं के जरिए प्रभु आपको शुद्ध करना चाहते हैं, प्रभु आपको अनुशासित रखना चाहते हैं। इसीलिए घबराइए नहीं, इस दुख में प्रभु के साथ लिपटे रहिए, प्रार्थना में ज्यादा लीन रहिए। कौन जाने इस दुख के जरिए आपके जीवन में एक महान कार्य होने वाला है। हमें इस्यास नबी के ग्रंथ की अध्याय 48 वाक्य 10 में पढ़ने को मिलता है। इस्यास अध्याय 48 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हें विपत्ति की भट्टी में परिष्कृत किया है। मैंने तुम्हें विपत्ति की भट्टी में परिष्कृत किया है।
आपने संत अल्फोंसा के बारे में सुना है। वो कैसे संत बनी? दुखों के जरिए संत बनी। उन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया था जिसके कारण वो संत घोषित की गई, बल्कि उनके जीवन में इतना दुख था और उस दुख को आराम से, शांति से और उससे ज्यादा प्रेम से उन्होंने ग्रहण किया। कहते हैं वो कहा करती थी, हे प्रभु मुझे दुख दीजिए। वे दुख के जरिए संत बनी। और मैं बोला करता हूं कि दुख में एक शक्ति है, दुख में एक सामर्थ्य है। जब आप दुख को सहर्ष ग्रहण करते हैं, धैर्य पूर्वक ग्रहण करते हैं, उसी दुख के जरिए प्रभु आपको महिमान्वित करेगा। संत अल्फोंसा उनके दुखों के जरिए महिमान्वित की गई। प्रभु यीशु ने स्वयं अपने दुख भोग और मृत्यु को महिमान्वित किए जाने की प्रक्रिया समझा। प्रभु यीशु ने पिता से कहा कि हे पिता, तेरे पुत्र को महिमान्वित कर। तो प्रभु का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें विपत्ति की भट्टी में परिष्कृत किया है। 1.5-2 साल पहले मैं गिर गया था। मेरी जांघ पर दो बड़ी बड़ी चोटें आई थी, कट गया था और प्लेट लगे हुए हैं। लेकिन उसके बाद मुझे ज्यादा आनंद मिला है और मेरे जीवन का मार्ग और दिशा बदल गई है। मैं पहले बहुत ज्यादा सफर करता था एक जगह से दूसरी जगह, जिसके द्वारा मेरा स्वास्थ्य भी बहुत खराब हो जाता था। लेकिन इसके द्वारा प्रभु ने मुझे बताया, नहीं, सारी बातें रोक दो, दौड़ दो बंद, तुम्हें जो सेवा देनी है यहां पर देनी है, खत्म। और उससे मैं दुखी नहीं हूं, मैं बहुत संतुष्ट हूं, बहुत आनंदित हूं। यानी उस पीड़ा के द्वारा प्रभु ने मुझे एक नई दिशा दी, एक नया जीवन दिया, एक नई जीवन शैली दी। प्रभु हमारे जीवन में दुख भेजते हैं ताकि हम प्रभु को पहचानें और हमारी गलतियों को महसूस करें। आमोस के ग्रंथ के अध्याय 4 में, आमोस का ग्रंथ अध्याय 4 उसके वाक्य 9 से 12 तक हम पढ़ेंगे। बहुत लंबा है, मैं छोटा करके पढ़ूंगा। प्रभु कहते हैं, मैंने तुमको पाले और गेरुए से मारा और तुम्हारे बाग बगीचों को उजाड़ दिया, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। प्रभु कहते हैं कि ये सारी विपत्तियां मैंने तुम पर भेजी ताकि तुम मेरे पास लौटो। मैंने तुमको पाले और गेरुए से मारा और तुम्हारे बाग बगीचों को उजाड़ दिया, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। ये प्रभु की वाणी है। मैंने तुम पर मिस्र की तरह महामारी भेजी, मैंने तुम्हारे नवयुवकों को तलवार के घाट उतरवा दिया, तुम्हारे घोड़े लूट गए, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। प्रभु कार्यों के द्वारा हमसे बोलते हैं। आगे लिखा हुआ है, जिस प्रकार ईश्वर ने सोदोम और गोमोरा का सर्वनाश किया, उसी प्रकार मैंने तुम पर विपत्ति भेजी। तुम आग में से निकाली हुई लुआठी जैसे बन गए, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। इस्राएल, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करूंगा। इस्राएल, तुम अपने ईश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जाओ। प्रभु कहते हैं, इस्राएल, मैंने तुम्हारे देश में अकाल भेजा, महामारी भेजी,
इतना सारा कार्य होने के बावजूद तुम मेरे पास नहीं लौटे। ये सारी पीड़ाएं मैंने भेजी ताकि तुम मेरी ओर लौटोगे, लेकिन तुम मेरी ओर नहीं लौटे। मैं एक भाई को जानता हूं जो कई वर्ष पहले बहुत ही बुरा जीवन जी रहा था। अपनी पत्नी के अलावा अन्य नारियों के साथ रिश्ता रखता था। उसकी पत्नी बार बार मेरे पास आकर बोला करती थी कि मुझे जीने की इच्छा नहीं है। एक दिन उस भाई का मित्र आया और कहा कि चलिए सर मेरे साथ चलिए, काफी धनी लोग हैं। और उसका मित्र गाड़ी चला रहा था और उसके बगल में भाई बैठा हुआ था। अचानक रास्ते में दुर्घटना हुई, गाड़ी जाकर एक पेड़ से टकराई और उसी जगह पर लगी जहां पर वो भाई बैठा हुआ था। और उस भाई को भारी चोट लगी सिर पर, करीब करीब मृत्यु के पास पहुंच चुका था। किसी तरह डॉक्टरों ने बचा लिया ऑपरेशन करके। कई दिनों तक अस्पताल में पड़ा रहा, उसके बाद वापस जाकर घर पे भी पड़ा रहा, यानी करीब 2-3 महीना उनको इसी तरह बिताना पड़ा। उसके बाद उसका जीवन बदल गया, उसकी सोच बदल गई, स्वभाव बदल गया। तो कभी कभी प्रभु हमें दुख देते हैं ताकि हम बदलें, हम प्रभु की ओर अभिमुख हो जाएं, हमारा जीवन बदल जाए। जैसे आमोस के ग्रंथ में प्रभु ने कहा कि मैं विपत्तियां भेजा हूं ताकि तुम मेरी ओर लौट आओ। प्रभु हमारे जीवन में कभी कभी विपत्तियां भेजते हैं ताकि हम उन विपत्तियों के द्वारा प्रभु की ओर लौट जाएं, सही मार्ग पर आ जाएं। संत पौलुस अपने दुख के बारे में बहुत सुंदर वर्णन देते हैं। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र की अध्याय 12 उसके वाक्य 7 से पौलुस कहते हैं, मुझ पर बहुत सी असाधारण बातों का रहस्य प्रकट किया गया है। संत पौलुस को बहुत सारा ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। पौलुस कहते हैं, मैं इस पर घमंड न करूं, इसलिए मेरे शरीर में कांटा चुभा दिया गया है। मुझे शैतान का दूत मिला है ताकि वह मुझे घूंसे मारता रहे और मैं घमंड ना करूं। पौलुस कहते हैं कि उनको कोई ऐसी पीड़ा दी गई है जो उनके शरीर में थी, जो उनको परेशान करती थी। उसके द्वारा शैतान उसको घूंसे मारता था ताकि वो घमंडी ना बने। आगे हम पढ़ते हैं कि पौलुस कहते हैं, मैंने 3 बार प्रभु से निवेदन किया कि ये मुझसे दूर हो, किंतु प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। इसलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ में छाया रहे। मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गर्व करता हूं, क्योंकि मैं जब दुर्बल हूं तभी बलवान हूं। पौलुस कहते हैं कि उन्होंने प्रभु से कई बार प्रार्थना की कि प्रभु इस दुख को मिटाइए, हटाइए, ताकि मैं आजाद होकर तेरी सेवा करूं। लेकिन प्रभु ने कहा, ना, मैं इस दुख को नहीं हटाऊंगा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। क्योंकि जब तुम दुर्बल हो उस समय मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि मैं अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा। इसलिए मैं अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा, क्योंकि मेरी दुर्बलताएं प्रभु का सामर्थ्य प्रकट होने के लिए एक सुंदर माध्यम है। पौलुस कहते हैं, जब मैं दुर्बल हूं तब मैं बलवान हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों,
हम सबके जीवन में कोई ना कोई दुख रहता है। जैसे पौलुस अपने बारे में कहते हैं, मैं अपने बारे में कहा करता हूँ, कोई ना कोई दुख रहता है। वो हो सकता है कि शारीरिक दुख हो, वो हो सकता है कि पारिवारिक दुख हो, कोई ना कोई दुख रहता है जिसके द्वारा हम प्रभु के सामर्थ्य को महसूस कर सकें। प्रभु हमारे जीवन में दुख आने देते हैं ताकि उन दुखों के जरिए हम प्रभु की ओर मुड़ें, प्रभु को पाएं और प्रभु में आनंद मनाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं इन क्षणों के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं जिसके द्वारा तू हमें समझाता है, जीवन के रहस्यों को समझाता है। हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, अपने दुखों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, अपनी पीड़ाओं को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। हम पर दया कीजिए, अपने दुखों को स्वीकार करने की कृपा दीजिए और उसके द्वारा तेरी महिमा देखने की कृपा दीजिए, तेरा सामर्थ्य देखने की कृपा दीजिए। आमीन।